किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ? देखिए ये प्रश्न पूछ रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले इसकी स्थापना आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए इसका जो लाहौर अधिवेशन है वह 1929 ईस्वी में हुआ और इसकी खास बातें कुछ है, इसीलिए ये पूछा 1929 ईस्वी में कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो 1929 ईस्वी में कौन से अधिवेशन हुए? लाहौर अधिवेशन। देखिए इस लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1929 का जो अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो लाहौर में, उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस देखिए इस अधिवेशन में, अर्थात ये है जो स्मॉल डेट याद रखिए 31 दिसंबर। इसी दिन अर्थात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। साथ ही उसी रात अर्थात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह तय की गई कि जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी आएंगे उसमें हम सब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथ ही इसके बीच में अर्थात 31 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में लोगों ने ऐसा संगठन बनाया कि जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूकता करेंगे आजादी मनाने के लिए। ठीक है ना, और साथ में ये जो अधिवेशन था इसकी और मुख्य उद्देश्य थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे कि जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन है, इसमें भाग नहीं लेना है। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेना है, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था पूर्ण स्वराज का मांग करना। पूर्ण स्वराज का मांग करना। प्रश्न स्पेशल पूछ दे पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंसर देना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देना है। और इसी में जो था और साथ में यह तय की गई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाना है। कौन से अधिवेशन में? ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। तो ये हमारा लाहौर अधिवेशन से संबंधित कुछ पॉइंट से थी। लेकिन अगर जैसे ही हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन से 3 प्रश्न याद रखिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर और दूसरे गोलमेज सम्मेलन वाला कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी, और जो इसमें साथ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू भी क्या लिए थे? भाग लिए थे। यही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी अर्थात गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा। अर्धनंगा फकीर कहा था किसको? महात्मा गांधी को। कौन? विंस्टन चर्चिल। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न।